नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कई प्रकार के लेसन प्लान, कई प्रकार के टॉपिक्स पर हम आपको सजेशन देते रहते हैं। दोस्तों आज की इस सायकालीन लाइव क्लास में हम प्रदर्शन विधि पर आधारित रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत एक अनुकरणीय पाठ योजना आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों ये अनुकरणीय पाठ योजना रहेगी अग्निशामक यंत्र पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके बीएड पाठ्यक्रम में अब की बार 5 ऐसे लेसन प्लान आपको बनाने होंगे जो विभिन्न मेथड आधारित होंगे। अब यहां पर हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न मेथड जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, तो अलग अलग मेथड से हम आपको लेसन प्लान निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहां पर ये जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान है ये आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप प्रदर्शन विधि पर आधारित रसायन विज्ञान के अंतर्गत सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं उन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेसन। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लेवे, जिससे कि हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों यहां पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण किया जाता है। और आपके समक्ष ये श्यामपट्ट पूर्ति है जिसमें हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इंटेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों ये बात हुई श्यामपट्ट पूर्ति की। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बनाते हैं दोस्तों उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट, जो आपके सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में आपको इसी तरह बनाना है। यहां पर दोस्तों हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते। तो दोस्तों यहां पर हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस तरह आपको बनाना है। इसी तरह अबोध उद्देश्य से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर 4th नंबर का जो कौशल नामक उद्देश्य है उससे संबंधित आपको ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी तरह अभिरुचि आधारित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। और इसी तरह अभिवृत्ति आधारित ये आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। तो दोस्तों ये बात हुई उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं दोस्तों कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें सुलभता से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं और बड़ी ही मेहनत का कार्य होता है चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति बनाना। तो दोस्तों इस लेसन प्लान में हम चार्ट, चित्र और अग्निशामक यंत्र इसका प्रयोग विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉलम यहां पर बना हुआ है पूर्व ज्ञान का। आपको इस तरह पूर्व ज्ञान का कॉलम हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड बनाना है। इसके बाद सबसे प्रमुख कॉलम शिक्षण विधि का। और दोस्तों ये जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान अभी आप देख रहे हैं ये हम बनाने जा रहे हैं प्रदर्शन विधि पर। तो प्रदर्शन विधि का ये कॉलम। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु। देखिए इस लेसन प्लान में हम जो हमारा लेसन प्रेजेंटेशन है
इसके अंतर्गत ये 4 टीचिंग पॉइंट लेंगे, जिनमें पहला टीचिंग पॉइंट है अग्निशामक यंत्र के माध्यम से आग बुझाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन। दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा अग्निशामक यंत्र के निरीक्षण से संबंधित तथ्य प्रदर्शन। इसके बाद अग्निशामक यंत्र प्रदर्शन से संबंधित बोध प्रश्न। और 4th नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा अग्निशामक यंत्र प्रदर्शन के बाद का कथन। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है प्रमुख प्रदर्शन क्रिया। यहां पर प्रमुख प्रदर्शन क्रिया रहेगी अग्निशामक यंत्र का प्रदर्शन। तो ये बात हुई यहां तक। आपको इस तरह सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में ये फॉर्मेट बनाने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू हो जाता है। और दोस्तों आप सबको पता है हमारा मुख्य लेसन प्लान का पहली स्टेप, पहला शिक्षण बिंदु होता है प्रस्तावना। और मैंने कई बार बताया आपको कि प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो ये पहली स्टेप प्रस्तावना। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। जो अंतिम प्रश्न होता है ये हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड होता है। दोस्तों यहां पर उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग-जैग होता है। दोस्तों यहां पर सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय। दोस्तों हमारा जो यहां पर मुख्य टॉपिक है अग्निशामक यंत्र, इस पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न यहां पर देखिए, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती है। दोस्तों आंसर मिला रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है हम सब मकान बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तु एवं सामग्री का प्रयोग करते हैं। आंसर मिला दोस्तों पत्थर, ईंट, चूना, सीमेंट, बजरी, लोहा आदि। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, आदि मानव ने पूरा पाषाण युग में पत्थरों को आपस में रगड़कर क्या उत्पन्न की थी। तो दोस्तों आंसर मिला आग, अग्नि। यानी कि आदि मानवों ने ही अग्नि का आविष्कार किया था कई लाखों सालों पहले, और 2 पत्थरों को रगड़कर। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, आग बुझाने हेतु हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आग बुझाने हेतु अग्निशामक यंत्र का हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, अग्निशामक यंत्र के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। अंतिम प्रश्न दोस्तों हो गया हमारा समस्यात्मक। दोस्तों यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था, उत्तरों से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता, जिग-जैग, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग, ये सब तथ्य मैंने प्रस्तावना के प्रश्न इस लेसन प्लान में बनाए, ये आपको दिखाने का प्रयास किया है। आपको भी इसी तरह ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप होती है हमारी उद्देश्य कथन की। दोस्तों ये उद्देश्य कथन वाली स्टेप, और उद्देश्य कथन किया गया बच्चों, आज हम सब अग्निशामक यंत्र के बारे में प्रदर्शन विधि के माध्यम से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों हमारी ये लाइव क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों यहां पर उद्देश्य कथन करते हुए ही शाम पट पर हम हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। ये लिख दिया अग्निशामक यंत्र। अब देखिए दोस्तों, यदि हम हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड बच्चों को यदि 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका चित्र मिनीचर के रूप में शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहां पर चस्पा किया जाता है। और मैंने दोस्तों यहां पर देखिए अग्निशामक यंत्रों का चित्र दिखाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चस्पा किया। तो ये बात हुई उद्देश्य कथन की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहां पर उद्देश्य कथन के बाद नेक्स्ट हमारा यहां पर कॉलम है। दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, जो मच्छर है ना, ये हमारे डिजिटल पैनल को टच कर देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड या बैक चला जाता है। तो यहां पर ये उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप 3rd नंबर की आती है। और 3rd नंबर की दोस्तों यहां पर स्टेप है
प्रदर्शन विधि से पाठ प्रस्तुतिकरण और इससे संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। अब पूरे जो मैंने अभी अभी 4 टीचिंग पॉइंट आपको बताए थे, चारों टीचिंग पॉइंट का प्रेजेंटेशन इसी में किया जाएगा। और पहला टीचिंग पॉइंट देखिए, अग्निशामक यंत्र के माध्यम से आग बुझाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन और इससे संबंधित ये प्रदर्शन प्रक्रिया, यानी कि बच्चों को अग्निशामक यंत्र दिखाते हुए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा ये सब प्रक्रिया बताई जाएगी। कैसे अग्निशामक यंत्र से हम आग बुझा सकते हैं, पहले क्या करना है, कौन कौन सी स्टेप, कैसे, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में। और ये सब प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री में। जो यहाँ पर देखिए आग बुझाते हुए चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैडम जी है ना, इनके रसोई घर में आग लग गई थी तो आग बुझा रही है मैडम जी, तो ऐसा चित्र यानी इस तरह प्रदर्शन आपको दिखाना है कि अग्निशामक यंत्र से आग कैसे बुझाई जा सकती है। तो चित्र को दिखाते हुए ही हम ये प्रदर्शन ये सब बच्चों को बताते हैं, यही प्रदर्शन विधि है। अब दोस्तों इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण में हमारा सेकंड नंबर का शिक्षण बिंदु देखिए, यहां पर अग्निशामक यंत्र के निरीक्षण से संबंधित तथ्य प्रदर्शन। तो ये तथ्य हैं निरीक्षण से संबंधित कि जो हमारे घर में या किसी बिल्डिंग में अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं उनका निरीक्षण कैसे किया जाता है, क्या क्या धातव्य बिंदु हैं, ये सब इसमें अग्निशामक यंत्र को दिखाते हुए बच्चों को बताया गया है। तो आपको भी इसी तरह लिखना है। इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया और बच्चों को यहां पर जो तथ्य बताए गए निरीक्षण से संबंधित ये अग्निशामक यंत्र को दिखाते हुए ही बताए जाएंगे। तो उसका चित्र आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में मिनीचर के रूप में लगाना है। देखिए यहां पर ये पूरा सिस्टम चित्रीय वैसा लेना है जिससे कि ये प्रदर्शन प्रक्रिया हो सके। अब 2 टीचिंग पॉइंट हमारे कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर का हमारा टीचिंग पॉइंट है यहां पर अग्निशामक यंत्र प्रदर्शन से संबंधित ये बोध प्रश्न। अभी देखिए 2 टीचिंग पॉइंट हमने लिए थे और अग्निशामक यंत्र का प्रदर्शन बच्चों के समक्ष किया था, तो उन्हीं में से ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं जो आपको भी बनाना है। बोध प्रश्न कंप्लीट यानी कि 3 स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 4th नंबर स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने 4 स्टेप आपको बताई थी। तो दोस्तों यहां पर 4th नंबर की हमारी स्टेप ये देखिए, अग्निशामक यंत्र प्रदर्शन के बाद का ये कथन है कि अग्निशामक यंत्र कब बना, किसने बनाया, ये सब बातें यहां पर अग्निशामक यंत्र के प्रदर्शन के बाद बच्चों में रुचि जागृत हो जाती है कि यार अग्निशामक यंत्र किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। तो अलग अलग सालों में हर बार जो अभी वर्तमान में अग्निशामक यंत्र देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले नहीं आया था दोस्तों। यहां पर देखिए 1723 में इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ था एम्ब्रोस गॉडफ्रे, उसके द्वारा ये पेटेंट करवाया गया। और पता है इसने किसमें बनाया था, एक टीन, पीपा नहीं होता क्या, पीपा, पीपे में अग्निशामक यंत्र बनाया था। तो धीरे धीरे आधुनिकता के आधार पर वर्तमान में देखिए इस तरह के अग्निशामक यंत्र आने लगे। तो ये सब चीजें आपको और मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से बच्चों को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में मिनीचर के रूप में आपको लगाना है। यह बात हो गई यहां पर अग्निशामक यंत्र प्रदर्शन के बाद का कथन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्नों की। दोस्तों अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसी विषय वस्तु में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। तो आपको भी आपकी सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप मूल्यांकन प्रश्नों की, जो मैंने कई बार आपको बताई है दोस्तों। मूल्यांकन प्रश्न देखिए ब्लैक शीट के मिनीचर पर बनाना है आपको। ब्लैक शीट लगी हुई है,
उस पर सिल्वर कलर के पेन से लिखे गए हैं। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्नों में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न बनाते हैं। टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। 6 मूल्यांकन प्रश्न देखिए यहां पर। पहले प्रकार का प्रश्न, निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 2 प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये 2 प्रश्न। यहां पर आप सत्य असत्य से रिलेटेड प्रश्न भी ले सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 प्रश्न। टोटल ये 6 प्रश्न यहां पर ब्लैक शीट के मिनीचर पर आप सबके लिए आपके सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा आपको ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, और समझ में आ रहा हो ना दोस्तों तो शेयर जरूर कर दे भाई, और लाइक तो कर ही दे। और लाइक 1-2 मत किया करो, ट्रक भर भर के किया करो दोस्तों। यहां पर देखिए नेक्स्ट हमारी अंतिम स्टेप होती है गृह कार्य की। दोस्तों छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु, हैंड राइटिंग ठीक करने हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हमने ब्लैक शीट के मिनीचर पर ये एक गृह कार्य का प्रश्न बच्चों को दिया है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने प्रदर्शन विधि पर आधारित रसायन विज्ञान के अंतर्गत यहां पर दोस्तों अग्निशामक यंत्र, इस टॉपिक को लेते हुए आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने अपने दोस्तों को ट्रक भर भर कर ही शेयर करें। तो थैंक यू, आप सब हमारी इस लाइव के साथ बराबर बने हुए। आप लोग कई बार सोचते हैं सर हमारे कमेंट्स के उत्तर नहीं देते, तो दोस्तों फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। यदि आपको पर्टिकुलर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ना, तो आप मुझे मेरे जो हेल्पलाइन नंबर है इस हेल्पलाइन नंबर पर कमेंट्स करें। तो थैंक यू, आप सब हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं न्यू लेसन प्लान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।